अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्षों के इनडायरेक्ट इलेक्शन में 22 सीटें निर्विरोध रही हैं, जिसमें 21 भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में गई हैं और एक इटावा समाजवादी पार्टी के। बाकी बचे 53 सीटों पर मुकाबला बस होने जा रहा है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा बेहद गंभीर है। बहनों भाइयों, दरअसल उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कई मायनों में बेहद अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि अब इसके फौरन बाद कोई चुनाव है तो वो चुनाव उत्तर प्रदेश का जनरल असेंबली इलेक्शन है। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पूरे मौके पे चूकना नहीं चाहती, खासतौर पर सत्ता पक्ष और लार्जेस्ट अपोजिशन। गौर करने की बात है कि इस पूरी चुनाव प्रक्रिया से बहुजन समाज पार्टी अलग है, कांग्रेस अलग है और भी दल जो उत्तर प्रदेश में मैदान में है वो अलग है। आमने सामने का किसी का मुकाबला है उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी का है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पिछले दिनों जिस प्रकार से प्रशासनिक दबाव, प्रशासनिक और पुलिस का दमन, प्रशासन और पुलिस की अराजकता, जिस प्रकार से मुकदमे लादकर जिला पंचायत सदस्यों को जेल भेजा गया, किसी का घर ढहाया गया, किसी की दुकान, मकान, फार्म हाउस ढहाया गया, तो किसी को शांति भंग से लेकर एनएसए तक में जेल डाला गया है। अगर सत्ता पक्ष के साथ आप अलाइन नहीं होते हैं, सत्ता पक्ष के हिसाब से वोटिंग नहीं करते हैं, सत्ता पक्ष के हिसाब से प्रत्याशी और प्रस्तावक के तय नहीं होते हैं, तो पुलिस बुलडोजर लेकर निकलती है। ये एक आम धारणा हो गई है और ये तस्वीर आपको देवरिया से लेकर गाजियाबाद तक देखने को मिली है, बांदा से लेकर बागपत तक देखने को मिली है, बरेली से लेकर बदायूं तक देखने को मिली है, यानी उत्तर प्रदेश के हर कोने में। अब के पहले भी जिला पंचायत अध्यक्षों के पद सरकार के डंडे से मिलते थे या सरकार के लालच से मिलते थे। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल था, मुझे याद है 2007 से 2012 जिला पंचायत के चुनाव थे, तब अधिकांश सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीत ली थी और जब 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 38 निर्विरोध जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अब बीजेपी का शासन है, इसमें 21 निर्विरोध हुए हैं, लेकिन उन दोनों में और इसमें अंतर क्या है? उसमें किसी के घर बुलडोजर नहीं चला, किसी का घर नहीं ढहाया गया, किसी का मकान दुकान नहीं तोड़ा गया, किसी को जेल नहीं इस तरह से डाला गया कि रेप, हत्या, एनएसए जैसे मुकदमे लगाए गए हों, किसी के माता पिता को पुलिस ने जाकर घर में घुसकर पीटा नहीं, मारा नहीं, जेल नहीं डाला, सार्वजनिक अपमानित नहीं किया। तब धनबल पर चीजें होती थी और दबाव डालकर कराए जाते थे। इस बार धन देने वाला कोई नहीं है, पुलिस का बल है, प्रशासन का बल है और बुलडोजर का बल है। आजकल उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की एक नई परंपरा शुरू हुई है। अब ये परंपराओं की बात उत्तर प्रदेश में है तो सरकारें आती जाती लेकिन रहती हैं, लेकिन परंपराएं और मजबूत और स्थापित होती जाती हैं। इस सरकार ने बुलडोजर की परंपरा को स्थापित किया है। मुझे आशंका है कि आने वाली सरकारें इस बुलडोजर का बहुत बड़ा दुरुपयोग करेंगी। इसलिए कहता हूं कि नई परंपराओं को डालना उचित नहीं है। आज दूसरों के घर पर जो तमाशा हो रहा है, कल को किसी और के घर भी हो सकता है। लोकतंत्र में हमें इस प्रकार के आचरण से बचना चाहिए और मैं हमेशा इस बात की वकालत करता हूं कि जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए। जब तक जनता सीधे इनको नहीं चुनेगी, भ्रष्टाचार, धन बल, प्रशासनिक बल, पुलिस बल, गुंडई का बल, सरकार का बल और उससे भी बड़ा बुलडोजर का बल, यह जारी रहेगा। इसलिए बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए है, बेहतर 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज में मिले हुए अधिकार का है। जिला पंचायत अध्यक्ष सत्ता का गुलाम होता है। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। सत्ता के लिए रेंगते हैं सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष। किसी की भी सरकार रही हो, मैंने 3 उदाहरण दिया है। यह सत्ता के सामने लोटपोट हो जाने वाली कम्युनिटी है जिसको जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं।
इनकी अपनी व्यक्तिगत कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। ये सत्ता के लिए जीने, मरने, कमाने, लूट खसोट करने वाले लोग हैं। ये लोकतंत्र में संवैधानिक पदों पर बैठकर भयानक भ्रष्टाचार करते हैं। या तो ये पद खत्म कर दिए जाएं और या जनता सीधे अपना जिला पंचायत अध्यक्ष चुने। जैसे जनता अपना मेयर चुनती है, जनता नगर पालिका चेयरमैन चुनती है, जनता नगर पंचायत चेयरमैन चुनती है, तो इनको इनडायरेक्ट क्यों चुना जा रहा है? इनको भी डायरेक्ट जनता चुने। जनता चुनेगी तो किसी की गुंडाई नहीं चलेगी, चाहे किसी की भी सत्ता हो, सपा बसपा भाजपा कोई हो, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार भी नहीं चलेगा। कौन नहीं जानता, ये खुला सच है। और हम लोग कितने आदी हो गए हैं इन चीजों को सुनने के, कि जिला पंचायत सदस्य 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ और गाड़ी लेके वोट बेचते हैं। ये अब न्यू नॉर्मल हो गया है। हमें बर्दाश्त करने की आदत हो गई है। हमारे शरीर में इस भ्रष्टाचार का खून इतना जहर फैल चुका है कि वो खून हमारे लिए अब नॉर्मल खून हो गया है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि जिसको हमने चुना उसने 1.5 करोड़ में, 1 करोड़ में या गाड़ी लेकर अपना वोट बेच दिया। ये तो हम हैं और ये हमारी सोच है और ये हमारी डेमोक्रेसी है। सब कुछ हमारी और आपकी आंख के सामने हो रहा है, पर हम और आप बेशरम बने हुए हैं। ये तो महा बेशरम है। हम आप भी वैसे ही हो गए हैं। हमें आपको फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आपने ऐसे जिला पंचायत सदस्यों का, जिस दिन आपने ऐसे नेताओं का, जिस दिन आपने ऐसे जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का सार्वजनिक बहिष्कार शुरू कर दिया, सार्वजनिक इनकी निंदा शुरू कर दी, सार्वजनिक इनका बहिष्कार प्रारंभ कर दिया, बहनों भाइयों, उसी दिन लोकतंत्र में क्रांति होगी। उसी दिन व्यवस्था सुधरेगी, उसी दिन चीजें ठीक होंगी, उसी दिन आपको विकास का कार्य होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष पंचायती राज की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण अंग है। आपके विकास कार्यक्रमों के लिए जिला पंचायत को करोड़ों रुपए का फंड मिलता है, लेकिन उस फंड पर पहरा सत्तारूढ़ दल का बैठता है। यह जिला पंचायत अध्यक्ष सत्ता के गुलाम हैं। इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये बिके हुए लोग, सत्ता के लिए गिड़गिड़ाते लोग, सत्ता के लिए लोटपोट करने वाले लोग आपका विकास कितना करेंगे? जो खुद में जेहनी तौर पर, राजनीतिक तौर पर, नैतिक और सामाजिक तौर पर करप्ट है, वो आपका भला कैसे कर सकता है? यह सोचने का विषय आपका है। यह सोचने का विषय मीडिया का है। हम और आप एक ही नाव पर सवार हैं और ये भ्रष्ट लोग दूसरी नाव पर सवार हैं। हमें यह देखना है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है। हमारे खिलाफ मतलब आपके खिलाफ, आपके मतलब जनता के खिलाफ। क्या ये बिकाऊ लोग आपका विकास करेंगे? जिनकी खुद कीमतें निर्धारित हैं बाजार में, जो बिकने के लिए ठेले पर लदे हैं, जो बिकने के लिए सफारी और टोयोटा गाड़ियों में बैठे हैं, ये आपका विकास करेंगे? ये बेईमान लोग अपना विकास करेंगे पहले, आपका क्या करेंगे? इतनी मार काट, इतनी लूट मार, इतने बुलडोजर, इतनी जेल, इतना हंगामा क्यों बरपा है? यह आपके विकास का आय पैसा लूटने की साजिश है। यह आपके साथ धोखा है, डेमोक्रेसी के साथ धोखा है, संविधान के साथ धोखा है और इस व्यवस्था को बंद होना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग नाम की एक संस्था हुआ करती थी, उसकी मृत्यु हो गई समझिए। उसको न चुनाव के दौरान हो रही जातियों की पर कोई चिंता है। अंधा, बहरा, गूंगा, संवेदनहीन, विचार शून्य राज्य निर्वाचन आयोग, जो ना तो यह देख रहा है कि क्या कुछ चल रहा है, ना उसको इस बात की फिक्र है कि उसकी छवि क्यों खराब हो रही है, और ना उसको देश के संविधान जिसकी शपथ लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बनता है, ना तो उसको उसकी चिंता है। व्यवस्थाएं धराशायी हैं, स्थितियां विपरीत हैं, हालात खराब हैं। और इस प्रकार का वातावरण मैंने नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा होगा। किस अधिकार और हक के तहत लोगों को जेल में डाला जा रहा है और क्या कर रहा है राज्य निर्वाचन आयोग कि उसके द्वारा जारी किए सर्टिफिकेट के जिला पंचायत सदस्य जेल की हवा खा रहे हैं।
आप जिला पंचायत सदस्यों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वो या तो दूसरे राज्य भाग गए हैं या अपनी रिश्तेदारी में छिपे हुए हैं, क्योंकि उनको पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस से बचें तो गुंडे ढूंढ रहे हैं, उनकी हत्या हो सकती है, उनके घर परिवार के लोगों को मारा पीटा अपमानित किया जा रहा है, थाने बिठाया जा रहा है। सोचिए कि अगर ये न्यू नॉर्मल हो गया तो आने वाले वक्त में हालात और कैसे होंगे। मेरी चिंता इस बात की है कि अगर हमने आपने अभी इसके बारे में चर्चा नहीं की, इसका समाधान नहीं निकाला, इसके बारे में खुली चर्चा नहीं की और ऐसा कृत्य करने वाले का सार्वजनिक निंदा और बहिष्कार नहीं किया, तो आने वाले वक्त में शायद हमको हमारे वोट डालने की भी आवश्यकता न पड़े, वो भी डलवा लिया जाए। इसलिए मैं कहता हूं और इस बात की मैं पुरजोर वकालत करता हूं और आपसे भी कहता हूं कि आप भी बोलिए, आप भी चर्चा में लाइए इस बात को कि जिला पंचायत अध्यक्ष के अप्रत्यक्ष चुनाव बंद किए जाएं। नो इनडायरेक्ट इलेक्शन। जिला पंचायत अध्यक्ष सीधे जनता से चुना जाए। जिस दिन ये जनता से चुना जाएगा, ये चोरी नहीं करेगा, करेगा लेकिन कम करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, थोड़ी करेगा, कम करेगा, नैतिक पतन नहीं हुआ होगा, थोड़ा होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना है। तो एक तरफ खड्डा है और दूसरी तरफ खाई है, तो भाई साहब मैं आपको यही सलाह दूंगा कि खड्डे की तरफ गिरो, कम बेईमान को चुनो। कम से कम आपकी डेमोक्रेसी में आपके अधिकार, आपका विकास तो सुरक्षित है। आपके सामने, आपकी आंख के सामने जिसके लिए आप वोट डालकर आए, कोरोना में जिसके लिए आप वोट डालने गए, आप मर गए, आपके घर परिवार के लोगों की मौत हो गई, वो खुलेआम आपका वोट बेच रहा है। आपके घर परिवार के लोगों की लाशों पर खड़े होकर वोट की सौदेबाजी हो रही है। याद करिए वो लोग जो कार्यक्रम देख रहे हैं, जिनके घर परिवार के लोग इस पंचायत चुनाव की वजह अकाल मारे गए हैं, आपके वोट की सौदेबाजी हो रही है और आप खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। यही स्थितियां हैं जो आपको विचार शून्य करती हैं और मैं वही विचार शून्यता को आपको जगाना चाहता हूं। डेमोक्रेसी में अपने अधिकारों को समझना सीखिए और जो आपके घर वालों की लाश पर खड़े होकर अपना वोट बेच रहे हो, आपका वोट लूटा जा रहा हो, उसके प्रतिरोध का वक्त है, उस पर चर्चा का वक्त है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा त्याग किया है डेमोक्रेसी के लिए, पंचायती राज की व्यवस्था की अवधारणा के लिए। आपने वोट डाला कोरोना के टाइम, किसी का पिता मरा, किसी का भाई मरी, किसी की मां मरी, किसी की पत्नी मरी, किसी का दोस्त मरा, अधिकांश के रिश्तेदार मरे। उनको जवाब कौन देगा? इनको जिला पंचायत अध्यक्ष ही मिल जाएगी, करोड़ों का बजट मिल जाएगा, ये लूट मार करेंगे। आपको क्या मिला? जिंदगी भर रोना, बदनसीबी, गरीबी और जीवन भर का अभाव कि आपके घर के लोगों को आपने चुनाव के चक्कर में, वोट डलवाने के चक्कर में अकाल मौत की तरफ ढकेल दिया। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में ओपी सिंह है भारतीय जनता पार्टी से, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर हिलाल नकवी मेरे साथ कांग्रेस से हैं।